भगवान की सेवा में भूल कर भी मत करना ये गलती। तो आज की सत्यलीला कथा है, उससे बहुत कुछ आपको सीख मिलेगी कि हमें भगवान की सेवा में क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजानवश भूलवश हमसे ये गलतियाँ बड़े आसानी से हो जाती हैं, जो कि हमारे लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो एक छोटे से गांव में रचना नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और बहुत भक्तिमय था। भगवान की बहुत सेवा करती थी। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। वो अपने लड्डू गोपाल को एक बेटे के रूप में उनकी सेवा करती थी। छोटे बच्चे के जैसे उनको मानती थी। वह हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। सबसे पहले स्नान करती, फिर मंदिर की साफ़ सफाई करती और उसके बाद बहुत प्रेम से लड्डू गोपाल को उठाती, उनको लोरियाँ गाती और बहुत प्रेम से, जैसे हम एक छोटे बच्चे को उठाते हैं ना सहलाते हुए, वैसे ही वो लड्डू गोपाल के साथ करती थी। उनसे बातें करती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक मूर्ति है। बिल्कुल एक भाव के साथ, एक बच्चे के भाव के साथ वो उनकी सेवा करती थी। बिल्कुल वैसे ही बात करती थी जैसे कि हम छोटे से बच्चे से करते हैं। वह कहती, गोपाल जी उठ जाइए, सुबह हो गई है, उठ जाओ लाला, इतना टाइम हो गया, देर हो गई। वैसे वो सुबह सुबह ही उठती थी, ब्रह्म मुहूर्त में ही। आज उसको नए कपड़े, जैसे नए कपड़े लाती थी ना, तो वो पहले बता देती थी कि गोपाल जी आज मैं आपके लिए नए कपड़े लाई हूँ, तो मैं आपको नए कपड़े पहनाऊँगी, आप उठ जाओ। जैसे हम छोटे बच्चों को लालच देते हैं ना कि लाला आज तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, वो लाई हूँ, वैसे ही वो कुछ उनके लिए लाया करती। तो सुबह उठते ही साथ ही उनसे बातें करने लगती, उनको बताने लगती थी। फिर वह उन्हें स्नान कराती, चंदन लगाती, सुंदर कपड़े पहनाती और तरह तरह का भोग अपने हाथ से ही बना के उनको खिलाया करती थी। बड़े प्रेम से गोदी में बिठाल के, जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को खिलाते हैं, वैसे भाव से वो उनको खिलाती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि ये जो है रचना जो है वो पागल हो गई है, भगवान को बच्चा समझती है, उनसे ऐसे बातें करती है जैसे कोई सामने बच्चा बैठा हो, ये सच में ये पागल हो गई है, ऐसे गांव के लोग कहा करते थे। लेकिन रचना जो थी वो मुस्कुराकर कहती, जिस दिन आपको भगवान में बच्चा दिखेगा उस दिन आपको भी उनका प्यार समझ में आ जाएगा। अभी आप उनको किसी भाव से नहीं मानते हो ना, इसलिए आपको ये सब कुछ पागलपन लगेगा, और जिस दिन आप भी ऐसे भाव में आ जाएंगे तो आपको ये पागलपन नहीं लगेगा। समय बीतता गया और सीमा की भक्ति और भी, ये जो रचना थी उसकी भक्ति और भी अधिक गहरी होती गई। बहुत प्रेम करने लगी, बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी अपने गोपाल से। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिससे सीमा की ज़िंदगी बदल गई। क्या हुआ? देखो, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और भक्त से अगर कोई अनजानवश अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटियां हो जाए ना, तो वो उनसे नाराज़ नहीं होते, बल्कि एक सीख देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे कि हमारे भक्त से दोबारा गलती ना हो। तो सीमा तो इतनी बड़ी भक्त थी, लेकिन उसको भी भगवान को सीख देना था, उससे भी गलती हो गई। उससे क्या गलती हुई? एक रात सीमा को बहुत तेज बुखार हो गया, उसका शरीर बिल्कुल टूट रहा था, वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो जो सूरज थे वो बहुत तेज आ गए, मतलब कि सूर्योदय हो चुका था, तेज़ धूप भी निकल आई थी। सीमा घबरा गई, रचना घबरा गई। उसने तुरंत घड़ी देखी और बोली, अरे आज तो बहुत देर हो गई, मेरे लाला गोपाल जी तो अभी तक सो रहे हैं। और घबराहट में उसने क्या किया, वह इतनी जल्दी में थी कि बिना स्नान किए ही मंदिर में चली गई। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो उसने जल्दी जल्दी मंदिर साफ किया और लड्डू गोपाल को उठा लाई।
उसको लगा कि बहुत देर हो गई है, इतनी देर तक तो कभी सुलाती नहीं हूँ मैं। तो उसने ये सोच के उठा लाई लड्डू गोपाल की। लेकिन उस दिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। ये सब कुछ कर तो दिया उसने, मंदिर साफ कर दिया, लड्डू गोपाल को उठा दिया, उनको भोग भी लगा दी, लेकिन पूरा दिन उसका मन बेचैन रहा, बहुत परेशान रही, बहुत मन ही मन एक बेचैनी सी रही आई उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या ऐसा कर दिया है, बहुत भारीपन सा, बेचैनी सी ऐसी हो रही थी। फिर भी उसने सोचा आज तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, और तबीयत ख़राब है इसलिए भगवान समझ जाएंगे। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ। उसने भोग लगाया और बाकी कामों में लग गई। भगवान का भोग भी बिना नहाए लगाई, भगवान को उठाई भी, भगवान के मंदिर में भी बिना नहाए गई। लेकिन उसके मन में ये तो लग रहा था कि नहीं, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं कि मैं हमेशा नहा के वो करती हूँ। तो एक मन ये भी हो रहा था कि अरे मुझे बुखार है, भगवान सब जान जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे भी इसके मन में चल रहा था। लेकिन पूरा दिन उसका मन वही बेचैन रही। रात को जब सीमा सोई तो उसे एक बहुत अद्भुत सपना आया। वो सपने में क्या देखती है कि सपने उसने देखा कि उसके घर का जो मंदिर है बहुत तेज रोशनी से चमक रहा है, ऐसे दगमगा रहा है। उसका जो मंदिर है बहुत तेज प्रकाश हो रहा है उसके मंदिर में। मंदिर के अंदर से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आया। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल थे। उनके चेहरे पर हल्की सी नाराज़गी थी। गोपाल जी धीरे से बोले, सीमा, तुम मुझे रोज़ इतने प्रेम से उठाती हो, स्नान कराती हो, अच्छे कपड़े पहनाती हो, लेकिन आज तुम बिना स्नान किए ही मेरे पास आ गई। ना तुमने स्नान किया और ना मुझे स्नान कराई, और ऐसे ही मेरा भोग लगा दी। सीमा यह सुनकर रोने लगी। वो बहुत दुखी, क्योंकि वैसे ही उसका उस दिन तो पूरा दिन मन बेचैन रहा, परेशान रही। और उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं रात में सो नहीं पाई थी, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। तब लड्डू गोपाल मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारी बीमारी से शिकायत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे मन की चिंता है। सेवा हमेशा पवित्र मन और शुद्ध शरीर से करना चाहिए। क्योंकि देखो, जब हम नहा लेते हैं ना, जब हम एकदम बिल्कुल नहा धो के आते हैं तो हमारा मन एक अलग ही प्रसन्न रहता है, एक अलग ही खुशी रहती है। और जब हम बिना नहाए रहते हैं ना तो मन में वो शुद्धता नहीं रहती, वो पवित्रता सी नहीं रहती, वो मन उतना शांत नहीं रहता है। जल्दी। और सीमा ऐसे कभी की भी नहीं थी। फिर गोपाल जी ने एक और बात कही, अगर कभी सच में परेशानी हो तो मुझे बता देना। देखो, ज़रूरी नहीं कि तुम ऐसे करके करो तभी मुझे पता चलेगा। तुम एक बार मेरे सामने ऐसे कह दे कि कन्हैया, लड्डू गोपाल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं स्नान नहीं कर पाऊँगी, तो आज मेरी सेवा ऐसे ही स्वीकार करना। क्योंकि बिना कहे, बिना बोले, हर एक चीज़ का ना एक वो होता है बोलने का एक तरीका। बिना कहे हम कैसे समझेंगे, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो, सबसे कोई जो भी आपके मन में बात है वो बोलना चाहिए। तो यही उन्होंने लड्डू गोपाल ने कही कि अगर कभी सच में परेशानी हो तो मुझे बता देना, लेकिन सेवा में लापरवाही कभी मत करना। इतना कहकर लड्डू गोपाल वापस मंदिर में चले गए। और वो जो प्रकाश हो रहा था वो मंदिर में, वो अचानक से ख़त्म हो गया और वो मंदिर वैसे ही साधारण सा हो गया। इतना कहकर लड्डू गोपाल वापस मंदिर में चले गए। अचानक सीमा की नींद खुल गई। ये सब होने के बाद उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया। सुबह होते ही सीमा जल्दी उठी। उसने अच्छे से स्नान किया, पूरे मंदिर को पहले जैसे ही, जैसे वो पहले करती थी, पूरे मंदिर को साफ़ किया और बहुत प्रेम से लड्डू गोपाल को उठाया जैसे वो हर रोज़ उठाती थी। उस दिन अचानक ही, उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये समझो कि कन्हैया को कुछ सीख देनी थी, हम सब के लिए सीख देनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला करवाई। क्योंकि हम सब से भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है
है कि बहुत देर हो गई तो चलो भगवान को ऐसे ही वो कर दें, भगवान तो सब जानते हैं। हम भगवान से कहेंगे नहीं, लेकिन ये कहेंगे कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन शुद्धता और पवित्रता का भी होना बहुत ज़रूरी है भगवान की सेवा में। आज उसने पहले से भी ज़्यादा प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की थी, बहुत लाड़ से उनसे सेवा की थी। पूजा करते समय उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा फैल गई हो, क्योंकि जहाँ हमारे लड्डू गोपाल विराजित होते हैं ना, वहाँ साक्षात भगवान होते हैं। ये लड्डू गोपाल सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो कन्हैया है, वो कृष्ण भगवान है। इसलिए उस मंदिर में साक्षात प्रभु का वास होता है, ऐसा बिल्कुल मानना चाहिए आपको। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक मूर्ति की सेवा करते हैं, ये सोचना चाहिए कि हम साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि हम भगवान की, हमें सौभाग्य मिला है सेवा करने का। उस दिन से रचना ने एक नियम बना लिया, भगवान की सेवा में कभी भी जल्दबाजी या लापरवाही नहीं की। उसने हमेशा प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से भगवान को उठाई, मंदिर साफ की, नहा धो के पवित्रता सब चीज़ का ध्यान रखते हुए उसने भगवान की सेवा की। कहते हैं कि उसके बाद से सीमा के घर में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जहाँ पहले घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, वहीं अब घर में सुख और समृद्धि आने लगी। सीमा हमेशा कहती थी भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा चाहिए। कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान की सेवा में सबसे ज़रूरी है श्रद्धा, पवित्रता और सच्चा मन। अगर हम सच्चे दिल से सेवा करें तो भगवान छोटी से छोटी सेवा भी स्वीकार करते हैं और खुश होकर स्वीकार करते हैं, और भगवान छोटी सी सेवा से भी भाव से बहुत खुश हो जाते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा में पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है, और भगवान की सेवा में कुछ बातों का बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे बिना स्नान के भगवान की सेवा कभी ना करें, गंदे कपड़ों में पूजा ना करें, भगवान के सामने कभी झूठ ना बोले। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ़ोन आ जाता है, हम फ़ोन में ही झूठी फूटी बातें ऐसे करने लगते हैं, वो भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। भोग लगाने से पहले खाना कभी ना खाएं। पूजा करते समय मन एकदम शांत रखें, भगवान की मूर्ति को गंदा ना रखें, कभी क्रोध या बुरे विचारों के साथ पूजा कभी ना करें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेवा में कभी गलती नहीं होगी, और आपके कन्हैया कभी आपसे रुष्ट नहीं होंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेगी, सुख रहेंगे, समृद्धि रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, और लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा करते रहिएगा। जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी भी अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।